एक और हथियार है। बीजेपी सरकार के पास यूएपीए, पीएसए, एनआईए, एजेंसी, ईडी, ये भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, चाहे वो जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, उनको घर से बेघर करने की, उनको अपरूट करने की, उनको सताने की, उनको तंग करने की, ये एक और यूएपीए समझ लीजिए ये है। अदरवाइज चाइना ने हमारे 20,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी उन्होंने हड़प ली। उनसे तो वो छुड़ा ले ना, पहले तो घास चराए चाइना से छुड़ा ले, उसके बाद यहाँ घास चराए तो गांव का अपना उनका हक होता है ये। और जो लोग इतने सालों से रह रहे हैं, अब कहते हैं अमीर गरीब, जिनके पास 10 मरले जमीन है, जिनको कल खजीवारा में, बाकी जगहों पे जहाँ इन्होंने अनंतनाग में, यहाँ श्रीनगर के अंदर, करण नगर में, बाकी जगह पे जहाँ इन्होंने कल डिमोलिशन किया, और इवन फॉर दैट मैटर नीडोज, ये तो आज के लोग नहीं हैं, ये तो बहुत पुराने महाराजा के टाइम से इनके पास ये जमीनें हैं। तो आज अमीर और गरीब के बीच में फसाद डालना चाहते हैं कि ये जी हम अमीरों को कर रहे हैं, जो बेचारे 6-6 मरले पे जिनके मकान हैं जो तोड़े जा रहे हैं, चाहे बटंडी हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे बॉर्डर का इलाका हो, तो वो कौन से अमीर लोग हैं? और ये अमीर गरीब का क्या है? पहले तो हिंदू मुसलमान को लड़ाया, उसके बाद गुजर पहाड़ी कर दिया, शिया सुन्नी कर दिया, अब अमीर गरीब के कह के लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। तो ये बहुत गलत है और मेरी गुजारिश है लोगों से। अब देखिए लद्दाख में किस तरह लोग इकट्ठे हो गए, करगिल और लद्दाख के। जब तक जम्मू और कश्मीर के लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो ये जो मुसीबतें हम पे आ रही हैं उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए अपने हमसाया का तमाशा मत देखो, तमाशाई मत बनो, सामने आओ और सामने खुल के बात करो। बहन, यहाँ तो सड़कों पे किसको आने देते हैं? यहाँ तो भारत जोड़ो यात्रा के लिए लोग हजारों की तादाद में उस यात्रा में हिस्सा लेना चाहते थे, उनको वहां तक नहीं पहुंचने दिया। यहाँ तो कश्मीर में तो बिल्कुल ही बात करने की मनाही है। कल तो बटंडी में लोग निकले, मगर कश्मीर में लोगों को बाहर निकलना ही उनके लिए मुश्किल है, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको पीएसए लगाया जाता है। यहाँ तो ऐसी दहशत रखी है इन्होंने। पीपल फ्रेंडली बजट है। देखिए वही बजट वही है जो पिछले 8-9 साल से आ रहा है। टैक्सेस बढ़ गए हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसपे ये पैसा खर्च होना चाहिए था, सब्सिडीज पे जो पैसा खर्च होना था वो उस पे पैसा खर्च नहीं हो रहा है। जो इनके कुछ क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको उनके लिए सारा टैक्स जमा किया जाने का मकसद ये है कि जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उसका फायदा आवाम को मिलना चाहिए था, क्योंकि टैक्स से तो लोगों की कमर तोड़ दी। आवाम को फायदा देने के बजाय जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको खत्म किया जा रहा है, सब्सिडीज को खत्म किया जा रहा है। इस वक्त ये 8वां या 9वां बजट है इनका, और हिंदुस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि जो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए थे वो फिर नीचे चले गए हैं। आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हो, वो भी कम कर दिया, वो आप 4 किलो दे रहे हो। यानी आपने रोजगार का वादा किया था 2 करोड़, वो तो नहीं दे रहे हो, पर लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हो। तो ये बजट कुछ बिजनेसमैन के लिए बजट बनाया जाता है, ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है, ये सिर्फ कुछ बड़े लोगों के लिए। और जहां तक लैंड का सवाल है, जो यहाँ पर मुझे ये बताइए, गवर्नर हाउस वो कहाँ पर है? बीबी कैंट वो कहाँ पर है? अगर ये कहते हैं कि हम बड़े लोगों से शुरू करें तो फिर गवर्नर हाउस से शुरू करें, बीबी कैंट से शुरू करें। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो कोर्ट बाहर नहीं आ सकते हैं। और दूसरा, मैं ये आपको बहुत ही कहना चाहती हूँ विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक करप्शन का बहुत बड़ा हिस्सा है। अमीरों से पैसा लेना चाहते हैं और गरीबों से वोट लेना चाहते हैं, ताकि गरीब इतना मजबूर हो जाए, उसको बीजेपी ऑफिस में बुलाया जाता है, उसको बताया जाता है आपने बीजेपी को सपोर्ट करना है, और जो अमीर है उनके साथ अलग तरीके से उनको बताया जाता है आपको फलानी अफसर से मिलना है। ये भी करप्शन का एक बहुत बड़ा तरीका यहाँ इख्तियार किया गया है। पहले यहाँ नौकरियों में बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन हो रही है, और आज जमीन को लेके ये अमीरों से पैसा लेना चाहते हैं और गरीबों को बीजेपी के साथ जोड़ना चाहते हैं, और साथ साथ लोगों को अप्रूव। कह रही हूँ कि लद्दाख में करगिल और लद्दाख के लोग इकट्ठे हो गए, जम्मू में कल बटंडी के लोग निकले, उन्हें रोका, मगर जब तक जम्मू और कश्मीर के लोग, खाली कश्मीरियों से का बात नहीं चलेगी, जब तक जम्मू का डोगरा और कश्मीर का कश्मीरी इकट्ठे नहीं हो जाएंगे इस मुद्दे पे, तब तक आप इस जुल्म को नहीं रोक पाएंगे। मेरा एक ही सवाल आपसे रहेगा, आपने कहा कि
कल बटिंडी के लोग बाहर आए, खैर कश्मीर के लोग तो बाहर आ नहीं सकते, क्या जम्मू में एक राज्य और यहाँ पर दूसरा, एक रूल वहाँ और एक रूल यहाँ के लोग क्यों नहीं बाहर आ सकते? ये मैंने आपको बोला, यहाँ के लोगों के पीछे ईडी है, एनआईए है, पीएसए है, यूएपीए है। यहाँ कोई बात करते हैं तो उसको जेल में डालते हैं। हमारी छोड़िए, आप अपनी बात कर लीजिए जर्नलिस्ट की। आप लोगों के पासपोर्ट बंद है, आप लोगों को थाने पे बुलाया जाता है कि भाई आपने ये बात क्यों कही, ये बात की। यहाँ तो पूरा जो जुल्म सितम का जो बाजार है वो जम्मू कश्मीर में बिलखुसूस वादी में गर्म है, तो लोग बाहर कैसे